हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ग्रामर का 6th चैप्टर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके पहले भी हमने फर्स्ट से लेकर 5th चैप्टर तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। ये जो ग्रामर की बुक है बच्चों, वो इंग्लिश ग्रामर होली फेथ की बुक है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ओके, नाउ वी विल डू द 6th चैप्टर। इसके पहले कि इसमें चैप्टर स्टार्ट करो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, जरूर से सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और जरा से भी यूजफुल होते हैं तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर से करना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा 6th चैप्टर सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो बच्चों, हमने पहले वाले चैप्टर्स में हमने कर लिया था कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तब जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू यूज करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डज यूज करते हैं। इसी में जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसका डू और डज का ही हमको यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जब भी हमारा क्या है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, हमने पढ़ा है ना V1, V2, V3 ये सब, तो उसका V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद में हमारा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट का आगे का जो सेंटेंस है दैट वी हैव टू राइट हियर। उन्होंने देखो दिया है, डू आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, यस यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। ये हमको क्वेश्चंस पूछा है, हमने उसका क्या दिया है, आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, यस वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। ओके, देखो डू दे वांट टू सिट इन द सन, नो दे डोंट वांट टू सिट इन द सन। देखो यहाँ पर जो भी हमारा सब्जेक्ट है, आई प्लूरल है तो डू यूज किया, यू भी हम क्या कंसिडर करते हैं, प्लूरल, तो डू यूज किया, दे भी क्या है हमारा प्लूरल, तो यहाँ पर डू यूज किया। ये सब क्या थे हमारे प्लूरल वाले। अब जब सिंगुलर होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, क्या यूज करेंगे हम, डज। सिर्फ इतना ही फर्क है, यहाँ पे हम डू यूज करते हैं, यहाँ पर हम डज यूज करेंगे। तो डज मोहन ऑफन कम टू योर हाउस, मोहन क्या है बच्चों, सिंगुलर है, एक ही पर्सन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज। Yes, Mohan often comes to my house. Second, does Misha obey her parents? Yes, Misha obeys her parents. देखो यहाँ पर does है, जब हमने आंसर में लगाया तो does को हटाया तो यहाँ उसका जो s है वो कहाँ पर आ गया, हमारा मेन वर्ब में आ गया। यहाँ पर भी does है, does का जो s है वो मेन वर्ब में आ गया। ये हमको ध्यान में रखना है, जब हम does यूज करते हैं तो मेन वर्ब से एस को हटा देते हैं, और जब हम डज को हटाते हैं तो मेन वर्ब में हम एस को लगा देते हैं। ओके, दोनों जगह एक चीज होना चाहिए, या तो डज होगा या फिर मेन वर्ब में हमारा एस है वो होगा। नाउ थर्ड वन इज, डज शी कम हर डेली, डज शी मतलब सिंगुलर तो डज आया, कम हर डेली, नो शी डज नॉट कम हर डेली। अभी आप बोलोगे यहाँ पर क्यों नहीं आया एस, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डज है उसका सिर्फ क्या किया है, प्लेस चेंज कर दिया, डज यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमने देखा था ना नेगेटिव सेंटेंस है, तो जब नेगेटिव सेंटेंस है तो डज है तो यहाँ पर एस है वो नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1, री राइट द फॉलोइंग एज क्वेश्चंस। हमको क्या लिखना है, इसको एज ए क्वेश्चंस लिखने हैं। फर्स्ट वन का ए, काउज लीव ऑन ग्रास। काउज क्या है बच्चों, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल। प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, डू, तो आंसर क्या आएगा, डू काउज लीव ऑन ग्रास। अब ये क्वेश्चन बनाया है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा हमने क्या किया है। तो डू काउज लीव ऑन ग्रास, काउज लीव ऑन ग्रास, ये हमको क्वेश्चन दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मस्किटोस स्प्रेड मलेरिया।
मस्किटोज क्या है, अगेन प्लूरल है, एस लगाया है, एक मस्किटो नहीं है, बहुत सारे मस्किटोज है तो प्लूरल है। तो मस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, तो क्या आएगा यहाँ पर, प्लूरल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू मस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, एंड एट लास्ट वी विल पुट क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, दे प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, दे प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, तो दे क्या है, प्लूरल, तो क्या आएगा, डू। तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, डू दे प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, एंड एट लास्ट वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क, लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ फोर्थ इज गर्ल्स लीव फॉर स्कूल एट 8:30, गर्ल्स प्लूरल, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डू गर्ल्स लीव फॉर स्कूल एट 8:30, देन क्वेश्चन मार्क, डू गर्ल्स leave for school at 8:30, and last में we have to put a question mark। एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो मार्क्स हमारे कट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है, तो हमको क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, द स्टूडेंट्स आस्क मैनी क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब क्या, प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम फिर से डू लगाएंगे, प्लूरल में डू, सिंगुलर में डज। हमने क्या बताया था, स्टार्ट्स विथ एस एंड एंड्स विथ एस। तो अब हम यहाँ का आंसर क्या लिखेंगे, डू द स्टूडेंट्स आस्क मैनी क्वेश्चंस, and at last we have to put question mark without fail। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये तो जो था हमारा ए का था, नाउ द बी का फर्स्ट वन, बी का फर्स्ट वन इज व्हाट, मीशा रन्स वेरी फास्ट, मीशा, अब मीशा क्या हुआ, सिंगुलर, एक लड़की का नाम है मीशा, सिंगुलर, तो सिंगुलर में हम क्या लगाते हैं, डज, तो डज मीशा रन। अब ये जो एस है वो हमने वहां पर शिफ्ट कर दिया, किसमें, डज में, तो यहाँ का जो ये एस है वो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्या आएगा, डज मीशा रन वेरी फास्ट, और एट लास्ट वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन क्या आएगा, डज मीशा, अभी रन्स का रन एस है वो निकल जाएगा, क्योंकि जो एस है वो यहाँ पर आ गया, डज मीशा रन वेरी फास्ट, एंड एट लास्ट वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज द गंगा राइजेस इन द हिमालयास, गंगा अगेन सिंगुलर, यहाँ का एस है वो निकल जाएगा, ऐसा आएगा हमारा डज में, तो डज द गंगा राइज इन द हिमालयास, क्वेश्चन मार्क, डज द हिमालयास, sorry, does the Ganga rises in the Himalayas? Last we have to put question mark without fail. Okay, now the third one is हमने सेकंड मिस कर दिया बच्चों, हम सेकंड करते हैं अभी, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो सन सिंगुलर, तो डू द सन सेट इन द वेस्ट, ऐसे वो यहां से हट जाएगा। ओके, तो डस द सन सेट इन द
west and question mark. Now we'll do the fourth one. The postman delivers letters in time. The postman सिंगुलर, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, MAN है तो क्या है, सिंगुलर. अगर MEN होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल. तो द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर इन टाइम. तो डज द पोस्टमैन डिलीवर लेटर्स इन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क. डज द पोस्टमैन डिलीवर letters in time, then question mark. Okay, then fifth one question is what? This rich man helps the poor. Again it's a singular, so we'll write does this rich man help the poor. ऐसे वो कट जाएगा क्योंकि वो ऐसे हमने does में लगा दिया. तो क्या होगा यहाँ पर, does this rich man help the poor and question mark. तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश कर दिया. अब हम इसका क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट? फ्रेम क्वेश्चंस टू विच द फॉलोइंग आर आंसर्स. अब हमको यहाँ पर आंसर्स दिए हैं और हमको उसको क्या बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं. फर्स्ट उन्होंने हमको एग्जांपल दिया है, यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क. ओके, अब इसमें भी हमको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है. ओके, अगर सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे. First one they have given us. Now second was, yes I sit on the front bench. I क्या है बच्चों, प्लूरल. तो do you sit on the front bench, question mark. ओके, हमने आंसर लिख लिया, do you sit on the front bench, then question mark. Now second one is, yes our school starts at 9 o'clock. अब अवर स्कूल क्या है यहाँ पर, सिंगुलर, प्लूरल नहीं है. तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज. सब्जेक्ट हमको देखकर क्वेश्चन बनाना है. सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू. अभी यहाँ पर अवर स्कूल क्या है, सिंगुलर होगा तो हमको क्या लगाना है, डज. तो हम क्या लगाएंगे, डज आवर स्कूल. अभी यहाँ का एस है वो हट जाएगा. Does your school start at 9 o'clock? तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं. दिस इज थर्ड वन. Does your school, यहाँ का स्टार्ट का एस यहां से हट जाएगा. Does your school start at 9 o'clock, then question mark. Okay, don't forget to write question mark. We have to write. Now fourth one, yes my brother plays cricket. My brother again singular, तो क्या लगेगा यहाँ पर, does. Does your brother play cricket, ऐसे वो हट जाएगा. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, does your brother play cricket and question mark. Now we'll do the fifth one. Fifth one का क्या है, yes my friends often come to my house. My friends plural है ना, फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स है, बहुत सारी फ्रेंड्स है. तो do your friends often come to your house. Do your friends often come to, my का क्या हो जाएगा, your house, बिकॉज हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे ना,
कि तुम्हारे घर पे आते हैं क्या? ओके, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर योर हाउस. Now question number 3. Rewrite the following as questions, each in 3 different ways according to the position of not. अब हमको एक सेंटेंस दिया है, उसके जो 3 क्वेश्चंस है, दैट क्वेश्चंस वी हैव टू राइट इन डिफरेंट वेज. देखो कैसे कैसे लिखना है हमको. नॉट का जो पोजीशन है वो डिफरेंट प्लेस पर होगा. तो फर्स्ट क्या है, ही डज नॉट ड्राइव हीज कार वेरी फास्ट. अब उन्होंने कैसे लिखा है, डज ही नॉट ड्राइव हिज कार वेरी फास्ट. फिर सेकेंड लिखा है, डज नॉट ही ड्राइव हिज कार वेरी फास्ट. देन इसको एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, डजंट ही ड्राइव हिज कार वेरी फास्ट. इन द सेम वे वी हैव टू राइट दिस सेंटेंसेस आल्सो इन 3 different ways. Okay, so we'll start with the second one because first one they have already given. Second question is they do not like coffee. तो क्या आएगा, हमको यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का बहुत ध्यान रखना है बच्चों. यहाँ पर दे क्या है, प्लूरल, तो क्या आएगा यहाँ पर, डू दे नॉट लाइक कॉफी, डू नॉट दे लाइक कॉफी एंड डोंट दे लाइक कॉफी. तो अब हम इसका तीनों लिख लेते हैं. फर्स्ट क्या आएगा, डू दे नॉट like coffee and question mark. Second का first, then second, do not they like coffee. Then third one, don't they like coffee. ओके, नाउ सेकेंड हो गया. अभी थर्ड का. थर्ड क्वेश्चन क्या है, मीशा डज नॉट ब्रिंग फ्लावर्स. मीशा अगेन सिंगुलर, डज मीशा नॉट ब्रिंग फ्लावर्स, डज नॉट मीशा ब्रिंग फ्लावर्स, डजंट मीशा ब्रिंग फ्लावर्स. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, डज मीशा नॉट ब्रिंग फ्लावर्स. फिर क्या आएगा, डज नॉट मीशा ब्रिंग फ्लावर्स. देन थर्ड वे में हम क्या लिखेंगे, doesn't मीशा bring flowers. देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इफ यू विल नॉट पुट द क्वेश्चन मार्क्स योर मार्क्स विल बी कट. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज दीज बॉयज डू नॉट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स. अभी दीज बॉयज डू नॉट क्या लिखेंगे, फर्स्ट बोलो, डू दीज बॉयज नॉट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, डू नॉट दीज बॉयज रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, देन डोंट दीज बॉयज रिस्पेक्ट देयर टीचर्स. ओके, वी विल राइट हियर डू these boys not respect their teachers, question mark. फिर क्या आएगा, do not these boys respect their teachers. देन लास्ट वन क्या आएगा, डोंट दीज बॉयज रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, क्वेश्चन मार्क. नाउ लास्ट वन,
he does not work on Sundays. तो does he not work on Sundays? Does not he work on Sundays? Doesn't he work on Sundays? So we'll write it फटाफट. Does he not work on Sundays? Then does not he work on Sundays? Then doesn't he work on Sundays? Doesn't he work on Sundays? ओके बच्चों, सो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा 6th चैप्टर भी. और इसके जो पहले वाले चैप्टर्स हमने किए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप उसे भी जाकर अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ताकि आपको कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. ओके बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है. और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या थोड़े से भी यूजफुल होते हैं तो इस पे लाइक और शेयर भी करना है. थैंक यू. कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ.